Hello students, today we are talking about identifying psychological disorder. आज हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑल्सो नोन एज मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस. तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम किस नाम से जान सकते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस के नाम से जान सकते हैं. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि कोई भी इंसान है, अगर उसको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें एबनॉर्मल थॉट्स आएंगे, उसमें एबनॉर्मल फीलिंग आती है, उसका जो बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है और जो डेली लाइफ फंक्शन होते हैं उसके, वो एबिलिटी उसमें खो जाती है, यानी वो अपनी डेली लाइफ फंक्शन को शो नहीं कर सकता है. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अपने अपने सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं. अब आपकी कुछ कैटेगरीज हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की. उनमें आपका फर्स्ट आता है एंजाइटी डिसऑर्डर. एंजाइटी का मीनिंग क्या हो जाता है? टेंशन. ठीक है. These include conditions such as generalized anxiety disorders. तो इसमें आपके कुछ जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर आते हैं. पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है जो बार बार और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक की विशेषता होती है, जो कि किसी इंसान में सडनली ज्यादा डर या बेचैनी, ये चीजें क्या हो जाती हैं? ज्यादा हो जाती हैं. उसे ये लगता है कि अगर मतलब कोई खतरा ना भी हो तभी भी उसको क्या लगेगा कि खतरा है बना हुआ है. उसको हम क्या बोलते हैं? पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं. दूसरा आपका आता है फोबियास. फोबियास का मीनिंग होता है डरना. तो उसके मन में किसी चीज को लेकर के फोबियास होगा, किसी चीज को लेकर के वो डर रहा होगा, उसको हम फोबियास बोलते हैं. थर्ड आपके पास आता है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ. अगर कोई इंसान क्या कर रहा है? कंटामिनेशन से डर रहा है. ठीक है, उसने हाथ धुले हैं, अभी जैसे उसको लगा कि उसके हाथ क्या है, जम से कांटेक्ट में आ गए होंगे, जम्स के कांटेक्ट में आ गए होंगे, तो वो हैंड वॉश करेगा. फिर वो आता है और अगर वो गलती से किसी चीज पे टच कर ले तो उसको ये लगता है कि इसमें भी कंटामिनेशन था, इसमें भी जम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो बार बार अपने हैंड वॉश करता रहता है. तो ओसीडी का मीनिंग होता है फियर ऑफ कंटामिनेशन और जम्स. उसको हम क्या बोलते हैं? ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इंसान ज्यादा डर सकता है, ज्यादा टेंशन में रह सकता है, जिसकी वजह से इरिटेशनल थॉट्स आ सकते हैं, इरिटेशनल उसका बिहेवियर हो सकता है. इसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं. सेकेंड आपके पास आता है मूड डिसऑर्डर्स. मूड डिसऑर्डर्स का मीनिंग हो गया कि टोटली डिपेंड किस पे है? मूड पे है. तो मूड डिसऑर्डर्स क्या होता है? मूड डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व डिस्टर्बेंसेस इन मूड. तो जाहिर सी बात है, मूड डिसऑर्डर्स है तो डिस्टर्बेंस किस में होगा? मूड में होता है. इसमें जैसे कि आपके कुछ चीजें आती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान. बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया? दो तरह के डिसऑर्डर्स. दो तरह के डिसऑर्डर्स. बाइपोलर डिसऑर्डर्स को हम मैनिक डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं. मतलब ये हो सकता है कि इंसान उसी टाइम खुश है और उसी टाइम क्या है? दुखी है. दो तरह के डिसऑर्डर्स इसमें होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान होता है वो अपनी एनर्जी, थॉट्स, बिहेवियर और जो उसकी नींद होती है उसमें भी वो चेंज फील करता है. इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं. सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स, जिसको हम एसएडी बोलते हैं. तो सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर्स का मीनिंग है किसी सीजन को लेकर के उसके मन में डर है, या फिर किसी सीजन को लेकर के उसका मूड स्विंग हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है. अगर एग्जांपल दूं कि कोई इंसान है और वो बरसात को लेकर के ज्यादा ही उसका मूड स्विंग होता है, वो उसको लेकर के टेंशन में लगा रहता है कि बरसात आएगी तो मुझे इरिटेशन होती है, अगर थोड़ा सा भी भीग जाऊंगा या फिर भीग जाती हूँ तो उसमें मेरे को इरिटेशन होगी. तो उस चीज को लेकर के उसके मन में वो डर बैठा रहता है और उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर बोलते हैं. सिम्टम्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सैडनेस, इंसान उदास हो सकता है, उसमें इरिटेबिलिटी हो सकती है, उसका मूड स्विंग हो सकता है, स्लीप में और एपिटाइटेड में क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? मूड डिसऑर्डर बोलते हैं. थर्ड आपके पास आता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स.
साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है? साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आपकी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इसको स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया मतलब है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब भ्रम, किसी चीज का हमें क्या है, भ्रम है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं कि जो जो रियलिटी होती है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस टाइप के इंसान में क्या होगा, जो रियलिटी होगी वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डिल्यूशन, भ्रम देखने को मिलेगा। उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होंगी, यानी वो कुछ सोच नहीं पाएगा। इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग। अच्छा, इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग क्या होता है, यानी जो अदर इंसान है या फिर अदर पर्सन है उनसे वो इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी महसूस करेगा, उनसे वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग। तो ये है आपका साइकोटिक डिसऑर्डर। देन आपके पास आता है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स नाम से ही पता चल रहा है कैसा डिसऑर्डर्स, खाने का डिसऑर्डर्स। देखिए आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो हमेशा ये वरिड रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं तो पतले कैसे हों, तो वो हमेशा डाइट में रहते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उनमें से एक चीज़ आती है आपकी नर्वोसा, सॉरी एनोरीजिया नर्वोसा। एनोरीजिया नर्वोसा क्या होता है, जिसमें कि जो लोग होते हैं वो अपने वेट को लेकर के टेंशन में लगे रहते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि वो क्या खाते हैं, इसको लेकर के उनके अंदर एक अलग ही जुनून होता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, अपने आप को फिट रखने के लिए मेरे को क्या खाना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा आपके पास आता है बुलिमिया। बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा आपका एक टाइप का डिसऑर्डर ही ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें, जिसमें कि लोग जो होते हैं वो अपने वजन बढ़ने को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है। तो वजन बढ़ने से बचने के लिए वो कई तरीकों का यूज़ करते हैं कि यार मेरा ना जो वजन है वो बढ़े ना, मैं कैसे इस वजन को अपना घटा सकूं। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के वो तरह तरीके के तरीकों को अपनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। थर्ड आपके पास आता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होता है, जो लोग होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए लार्ज अमाउंट खा लेते हैं इसमें। ठीक है, इस डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि शॉर्ट टाइम के लिए लार्ज अमाउंट खा लेते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि जब वो अपनी उनको भूख लगेगी तो वो भूख को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, वो उस टाइम पे क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितना अमाउंट में खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। इसको हम क्या बोलेंगे, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें आपकी एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट बनती है, जिससे कि जो बॉडी इमेज होती है वो डिस्टर्बेंस होगी, और इसकी वजह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो कंडीशंस होती हैं उनमें आपका डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। फिफ्थ आपके पास आता है ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इस स्ट्रेसर में या फिर इस डिसऑर्डर्स में क्या होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका PTSD, यानी पास्ट में किसी इंसान के साथ कुछ ऐसी घटना हुई होगी, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसको लेकर के वो अभी तक स्ट्रेस में है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ये इंसान यहाँ पर इसका एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में ही कुछ हुआ हो सकता है रिसेंटली भी कुछ हुआ हो। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में क्या है कि स्ट्रेस इवेंट्स में या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसकी इमोशनल और बिहेवियर रिएक्शंस हुई होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिजल्ट में इंसान फ्लैशबैक में जा सकता है। ठीक है, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, बार बार वो वही चीजें सोचेगा और बार बार रात में उसको वही चीजें याद आती हैं, या फिर वही चीजें कि उसको सपने आते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। लास्ट आपके पास आता है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सब्सटेंस रिलेटेड, यानी कोई इंसान है तो वो स्ट्रेस को भूलने के लिए किसी सब्सटेंसेस का यूज कर रहा है, उसका एडिक्टिव हो गया है।
इसमें आपके कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, मेडिकेशंस हो गया, इसका वो इंसान मिसयूज करेगा या फिर इसी पे डिपेंड रहता है कि अगर उसको ये चीजें नहीं मिलेगी तो वो जी नहीं सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, या फिर जो हमारी सोशल फंक्शनिंग होती है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव कंडीशन बन जाती है। This is all about of the identification of psychological disorders.